नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज बात करने वाले हैं मणिपुर राज्य की, जो भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। इसमें लगातार हिंसा चल रही है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मणिपुर के इतिहास के बारे में, मणिपुर के बारे में और इसकी वर्तमान हिंसा के कारण के बारे में। जैसा कि हम लगातार देखते आ रहे हैं, मणिपुर राज्य एक लगातार न्यूज में बना हुआ है, जो लगातार 60 दिनों से ज्यादा समय की हिंसा चल रही है और इसमें अभी तक कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है। मणिपुर राज्य में लगातार 60 दिनों से ज्यादा समय से हिंसा चल रही है, जिसमें सामाजिक जीवन पूरी तरह से ध्वस्त है। मणिपुर को आज विस्तार में डिस्कस करेंगे और बताएंगे आपको मणिपुर के इतिहास के बारे में, वर्तमान हिंसा के कारण, जिसके कारण ये उत्पन्न हुई है। मणिपुर भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। इसकी राजधानी इम्फाल है। यह अपनी सीमा दक्षिण में नागालैंड और मिजोरम से साझा करता है, जबकि यह पश्चिम में असम से अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ की मुख्य भाषा मैतेई भाषा, जिसे मणिपुरी भाषा भी कहते हैं। यहाँ के प्रमुख धर्म ईसाई धर्म और हिंदू धर्म है। जो यहाँ पर जातियों की बात करें तो मैतेई, कुकी और नागा समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं। जो मैतेई समाज के लोग हैं, इनमें ज्यादातर हिंदू हैं और कुछ मैतेई समाज के कुछ लोग मुस्लिम भी हैं। नागा और कुकी समाज के लोग ज्यादातर ईसाई धर्म से बिलोंग करते हैं। मैतेई समाज के लोगों को आदिवासी लोगों का दर्जा प्राप्त है, जबकि वहाँ पर नागा और कुकी समाज के लोगों को जनजाति लोगों का दर्जा भी प्राप्त है। ये अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं मणिपुर के इतिहास के बारे में। एक नज़र मणिपुर के इतिहास पर। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक करिएगा। बात सन 1800 से की जाए, अगर मणिपुर रामराज्य की बात सन 1800 से की जाए तो भारत और बर्मा सीमा पर मणिपुर एक स्वतंत्र प्राचीन राज्य था। मणिपुर 1824 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक गठबंधन में था, जो एक देसी रियासत बन गया। 1917 से 1939 के बीच यहाँ के कुछ लोगों ने देसी रियासतों पर एक दबाव बनाना शुरू किया। वहाँ के जो महाराजा थे उन पर एक दबाव बनाना शुरू करते हैं, जिससे कि वो वहाँ पर कहते हैं कि इसे लोकतंत्र बनाया जाए, यानी कि एक राजशाही शासन को खत्म करके एक लोकतंत्र स्थापित किया जाए। सन 1930 की बात आती है कि वहाँ पर जो देसी रियासत थी, उसके राजा वहाँ ब्रिटिश समाज से बात करते हैं कि उन्हें बर्मा के साथ न जोड़ा जाए और भारत के साम्राज्य के साथ उन्हें रहने दिया जाए। और बात उनकी बन जाती है और वो भारतीय साम्राज्य के साथ मिल जाते हैं। वो बात इसलिए करते हैं कि उनका जो हिस्सा था, मणिपुर हिस्सा, वो भारत से लगातार अलग होता जा रहा था और लोगों का कहना था कि इसे बर्मा के साथ मिलाया जाए, लेकिन वहाँ की जो देसी रियासत थी वो भारत के साथ इसके लिए पक्ष में थी। पक्षधर थे कि भारतीय समाज से उनको अच्छा एक इन्वायरमेंट मिलता है, एक वातावरण मिलता है। सन 1947 जब भारत अपनी आज़ादी की ओर बढ़ रहा था, तब मणिपुर 11 अगस्त 1947 को वहाँ के महाराजा बुधचंद एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। भारतीय संघ की सरकार के साथ नए भारत में विलय होने के लिए हस्ताक्षर करते हैं, जिसमें उन्होंने तीन प्रमुख मुद्दे भारतीय संघ को देते हैं, जिसमें विदेश, संचार और रक्षा संबंधी मामले संघ को दे दिए जाते हैं। वहाँ के लोगों का कहना है यह विलय जो हुआ था बिना सर्वसम्मति के और दबाव में किया गया था। इसके लिए मणिपुर साम्राज्य को लगातार 50 वर्षों तक विद्रोह झेलना पड़ता है और लगातार जातीय हिंसा होती रहती है, जो कि हम एक वर्तमान में एक उदाहरण देख पा रहे हैं। इससे पहले 2016 में, इससे पहले और समय में विद्रोह होते रहे हैं। मणिपुर साम्राज्य लगातार जातीय हिंसा को सहन करता रहा है। वर्तमान समय में जो मणिपुर में चल रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। लगातार अतिक्रमण हो रहे हैं, लगातार एक दूसरे पे हिंसा की जा रही है। एक समाज के लोग दूसरे समाज पर हावी हो रहे हैं कि उनको अपने समाज में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं वर्तमान हिंसा की कारण की। वर्तमान हिंसा का क्या कारण हो सकता है, तो आप वीडियो में हमारे साथ बने रहिए पूरा आखिरी तक। मणिपुर में जो वर्तमान समय में हिंसा हो रही है, इसका मुख्य कारण दो जातियों की विचारधाराओं को लेकर है। वहाँ पर मुख्य समाज जो रहते हैं मैतेई समाज के लोग और कुकी नागा समाज के लोग रहते हैं, जो वहाँ का एक हिस्सा है, मणिपुर का एक हिस्सा है इम्फाल घाटी में। वहाँ पे 10% हिस्सा जो है समतल है, जिस पर मैतेई समाज के लोग 53% आबादी के साथ कब्जा करते हैं, जबकि कुकी और नागा समाज के लोग जो हैं ये 90% भूमि क्षेत्र यानी पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं। उनकी कुल आबादी कुल 47% है और ये 90% क्षेत्र में रहते हैं। अब यहाँ पर मुख्य समस्या ये आती है, जो 10% भूमि क्षेत्र में मैतेई समाज के लोग रहते हैं, वो ये चाहते हैं कि उन्हें थोड़ा सा और विस्तार किया जाए, क्योंकि 53% आबादी है। 53% आबादी के साथ कोई भी चाहेगा कि हमें दूसरी जगह जमीन लेके रहना पड़े, दूसरी जगह रहे, थोड़ा सा फैल के रहना चाहता है। लेकिन यहाँ पर कुकी और नागा समाज के लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है। वो ये नहीं चाहते कि कोई वहां पर रहे आकर के। इसी बीच एक और नियम आता है, भूमि सुधार अधिनियम। मणिपुर का राज्य सरकार एक भूमि सुधार अधिनियम लेकर आती है। जो मैतेई समाज के लोग होते हैं, यानी जो आदिवासी समाज के लोग होते हैं, ये पर्वतीय क्षेत्रों में जाकर के जमीन नहीं खरीद सकते हैं, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों के लोग समतल भूमि पर, यानी कि मैतेई समाज के लोगों के बीच 10% भूमि क्षेत्र वहां पर आकर जमीन खरीद सकते हैं। यानी ये वहां पर जा सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। ऐसा यहाँ की राज्य सरकार का एक नियम है। अगर सरकार की बात चलिए तो बात बता दें हमको, मणिपुर विधानसभा में 60 सीटें हैं, जिसमें 19 सीटें नागा और कुकी समाज के लिए आरक्षित हैं,
जबकि प्रेजेंट टाइम में जो वर्तमान सरकार में जो चल रहा है वो 39 विधायक सिर्फ और सिर्फ मैतेई समाज के लोगों से हैं, जबकि बाकी जो है कुकी और नागा समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब बात करते हैं वर्तमान हिंसा, जो इसका जो रीजन बनता है वो बात करते हैं। सन 2023 मणिपुर राज्य सरकार एक अफीम की खेती के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है। वहाँ के अधिकारियों से बात करने में पता चलता है कि 1970 से अब तक वहाँ म्यांमार से आने वाले अवैध प्रवासी मणिपुर में आकर बस रहे हैं, लगातार अफीम की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। सीएम एन बीरेंद्र सिंह की सरकार अफीम की खेती के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है, जिसमें वो अफीम की खेती को मणिपुर से पूर्ण रूप से खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए उन्हें अवैध प्रवासियों को हटाने का एक निर्णय लेता है। और साथ ही साथ एक और रीजन बनता है, जो आरक्षित वन क्षेत्र है, उनका कहना है कि अफीम की खेती वहाँ पर की जाती है, वो तो उन वनों को काट दिया जाता है। इसके लिए उन्होंने वहाँ से अवैध प्रवासियों को हटाने का एक मुहिम छेड़ रखी है। तो मुहिम छेड़ रखी, इसका एक तत्कालिक कारण ये भी है, एक अफीम की खेती और दूसरा ये कारण बन जाता है। तीसरा वर्तमान हिंसा का कारण मैतेई समाज के लोगों के द्वारा दायर की गई एक याचिका पर है। मैतेई समाज के लोग एक याचिका दायर करते हैं मणिपुर हाईकोर्ट में। मणिपुर हाईकोर्ट एक आदेश जारी करती है राज्य सरकार को कि आज 4 हफ्तों में एक योजना बनाई है, जिसमें मैतेई समाज के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। मैतेई समाज के लोग जो पिटीशन दायर करते हैं उसमें कहते हैं कि हम 10% भूमि क्षेत्र पे ही रहते हैं, जबकि हमारी आबादी 53% है। कुकी और नागा समाज के लोग 90% भूमि क्षेत्र पर रहते हैं, जबकि उनकी आबादी सिर्फ और सिर्फ 47% है। इसी पिटीशन को ध्यान में रखते हुए मणिपुर हाईकोर्ट एक आदेश जारी करती राज्य सरकार को कि 4 हफ्तों के अंदर एक योजना बनाइए, जिसके तहत हमें अवगत कराइए और केंद्र सरकार के साथ इस बात को साझा करिए कि कैसे आप मैतेई समाज के लोगों को आदिवासी समाज यानी कि अनुसूचित जाति में एसटी कैटेगरी में कैसे आप लाना चाहेंगे। बिल्कुल भी नहीं जारी करती कि उन्हें तुरंत ही शामिल कर रही है, जबकि वो एक आदेश जारी करता है कि इस पर विचार किया जाए। राज्य सरकार को एक आदेश देती है। दूसरी तरफ कुकी समाज को यह डर है, अगर मैतेई समाज के लोग एसटी कैटेगरी यानी अनुसूचित जाति में आ जाते हैं तो उन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में जमीन खरीदने का पूरा मौका मिलेगा, यानी उन्हें अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो नौकरियां होंगी उनमें भी उनका परसेंटेज होगा पड़ेगा। कुकी समाज के लोगों को मैतेई समाज के लोगों के साथ पूरी तरह से सारी चीजें साझा करनी पड़ेगी। कुकी समाज को ये डर है। कुकी समाज के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि हम अपने समाज में किसी को दूसरे को दाखिल नहीं होने देंगे, अपनी जाति में किसी को दूसरे को दाखिल नहीं होने देंगे। 3 मई 2023 यह वह दिनांक है जिस दिन से हिंसा प्रारंभ होती है। मैतेई समाज की मांग के खिलाफ कुकी समाज के लोग एकजुटता मार्च निकालते हैं। रैली प्रारंभ होती है। प्रारंभ होते ही चुराच कानपुर डिस्ट्रिक्ट जब पहुंचती है तो वहां पर भीड़ ज्यादा आक्रामक हो जाती है, एक दूसरे पर हमला करने लगती है। कि स्थानीय पुलिस का कहना है कि वहां से लोग जो मैतेई समाज के लोग हैं उन्हें 1500 लोगों को लगभग तुरंत वहां से स्पॉट छोड़ करके भागना पड़ा। जाति का नाम वो अपने दरवाजे पर लिखते हैं कि हम इस जाति के हैं, तो इस दरवाजे पर अपना नाम लिख दो ताकि ये लोग हम पर आक्रमण ना करें। इतना डर एक दूसरे में व्याप्त है। यहाँ पर स्थानीय पुलिस पे भी हमला होता है। 4 मई को हिंसा जो होती है उसमें विधायक पर एक हमला होता है। विधायक सचिवालय की मीटिंग खत्म करके लौट रहे होते हैं, तब उन पर एक हमला होता है जिसमें उनकी हालत गंभीर बताई गई है। उनके साथ एक व्यक्ति है, उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इस सरकार स्थिति को काबू में लाने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 को लागू करती है, शूट एंड साइट का ऑर्डर जारी करती है और असम राइफल्स और सीआरपीएफ के कुछ जवानों को, कुछ टुकड़ियों को वहां पर तैनात करती है कि इन दंगाइयों पर काबू पाया जा सके। लेकिन वो हर संभव प्रयास किया जाता है कि किसी तरह भीड़ पर काबू पाया जाए और हिंसा को बंद किया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा करने में सरकार सफल नहीं हो पाई है। सरकार का कहना है जो 3 मई को हिंसा होती, 3 और 4 मई को जो हिंसा होती उसमें लगभग 1700 घरों को और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया जाता है। एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है कि 1700 घर, मतलब कितनी बड़ी जनसंख्या हो गई। 1700 जब घर जलाए गए तो कितने लोगों को ये बात कि वहां से भागना पड़ा होगा, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। मतलब एक सामान्य सा जीवन चला पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं जातीय हिंसा जो है एक बहुत ही बड़ी बात, समस्या उभर कर आ रही है हमारे भारत समाज में। कहीं पर भी होता है जाति के नाम पर लड़ा दो तुरंत आ। परंतु अब हम लोकतंत्र में हैं, भारत एक आजाद है। जब भारत एक आजाद है तभी भी 2 समूह आपस में लड़ते हैं कि हम इनको नहीं आने देंगे, वो हमको नहीं आने देंगे। इस तरह की भावनाएं अभी भी व्याप्त हैं। इसका एक ताजा उदाहरण मणिपुर ही है। जो हिंसा चली इसमें लगभग 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, लगभग 3000 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, 50,000 लोग लगभग सरकार के द्वारा रिलीफ कैंप जो शिविर बनाए गए हैं उसमें रहने के लिए मजबूर हैं। इसमें 120 चर्चों को जलाने की बात भी सामने आई है। कुकी और नागा समाज के लोग और उनकी यूनियन लगातार सीएम वीरेंद्र सिंह से इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन मैतेई समाज के लोग लगातार सीएम पर एक दबाव बना रहे हैं कि वो इस्तीफा ना दें। सीएम वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफे की बात की थी। उन्होंने एक लेटर भी जारी किया था जिसमें भीड़ के सामने लेकर आए थे, जिसमें उन्होंने इस्तीफे की बात कही। जिसके बाद मैतेई समाज के लोग वहां पर उनके आवास पर इकट्ठा होते, सीएम आवास पर, और उनको इस्तीफा ना देने की बात करते हैं, लगातार दबाव बनाते हैं।
एक ट्वीट के जरिए सीएम वीरेंद्र सिंह जानकारी देते हैं कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे, मणिपुर को इन कंडीशन में छोड़कर नहीं जाएंगे, ऐसी स्थिति में छोड़कर वो मणिपुर को छोड़कर नहीं भागेंगे, वो लगातार स्थिति का सामना करेंगे। मणिपुर की राज्य सरकार आसपास के राज्यों से भी मदद मांगती है और केंद्र सरकार से भी मदद की गुहार करती है। सरकार मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, असम राइफल्स और चीन से और कई टुकड़ियों को वहां पर तैनात करती है। जहां पूरा देश और पूरा विश्व मणिपुर में शांति चाहता है, वहीं पर एक ट्वीट निकल कर आता है एमसी मैरी कॉम, जो मणिपुर की रहने वाली ओलंपिक पदक विजेता है। उनका कहना है कि मेरा जो राज्य है मणिपुर वो जल रहा है। मणिपुर में अभी तक हिंसा जारी है, जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। जाति हिंसा के नाम पे जो एक दूसरे को भड़काने का काम करती हैं यूनियंस, और उनकी बातों में आ जाते हैं लोग, एक दूसरे से लड़ जाते हैं। उन्हें ये भूल जाते हैं कि हम सब एक भारतवासी, एक ही समाज के लोग हैं, सिर्फ भारतीय, ना कि आप किसी समाज के हैं, ना ही हम किसी समाज के। तो ऐसे ही बना करते हैं कि जल्द से जल्द ये हिंसा बंद हो और अमन शांति कायम हो। मणिपुर जैसा राज्य एक हमारी सीमा को साझा करता है, कई अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जहाँ पर अमन और शांति रहना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। कैसी लगी आपको जानकारी, आप कमेंट करके जरूर